So let's talk about what we have seen so far. Okay, we saw Bohr theory, we saw क्वांटम थ्योरी में हमने श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर इक्वेशंस देखे थे. ओके, वेव क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस, एंड दीज इक्वेशंस आर नॉट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इसके जो सॉल्यूशंस थे, इस इक्वेशन से जो सॉल्यूशंस निकले थे फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन. ओके, उसमें से वी गेट 4 क्वांटम नंबर्स, और ये 4 क्वांटम नंबर्स एक्चुअली बताते हैं अपने को पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. पहले 3 जो है ये अपने को बताते हैं पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, ये अपने को बताता है स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले आई सेंट एन आर्टिकल on WhatsApp about entanglement and kind of thing like that, if you remember that. So this is actually something that is people have been thinking about. इसका अभी भी solution नहीं है. You get that thing from that article, अगर जिसने भी पढ़ा है, okay, at least few first couple of paragraphs जिसने भी पढ़े उस article के, तो एक बात समझ में आएगी तुमको कि when I say कि okay nobody knows, I'm actually telling you the truth. One of the job I will do is not lie to you. ठीक है, झूठ बोलना ये is not a job, part of my job description. So what I'm telling you that people don't know how that happens. They really don't know. और ये article जो भेजा था मैंने, that was basically like that, and it was published on the same day. ध्यान में रखना, उसी दिन ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल, और उसी दिन मैंने उसको फॉरवर्ड किया था. तो यू गेट दैट इवन नाउ people are still unaware of the things. I mean, as of today, they are still unaware of things that happens in quantum world. Quantum entanglement, ये डबल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था, we don't know how that actually happens. तो ये सारी चीज़ें अभी भी अननोन है. बट एनीवे, दैट इज़ नॉट अवर कंसर्न. जो हमारे कंसर्न की बात है वो अपन डिस्कस करते हैं. सो जो 4 क्वांटम नंबर्स थे, उसमें से पहला अपन देख रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो मैं क्वांटम नंबर को सिर्फ QN लिखता हूँ और इसको N से इंडिकेट करता हूँ. तो इसमें N की वैल्यू जो आती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth up to infinity. Second quantum number was azimuthal quantum number. इसको अपन L से इंडिकेट करते हैं, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है N के ऊपर. ठीक है ना. तो L की वैल्यू अपन लिखते हैं फ्रॉम, कैसा लिखते हैं अपन, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कब तक लेते हैं, n-1 तक. ठीक है ना, n-1 तक. देखना, याद रखने के लिए ध्यान में रखना, n-1 तक वैल्यूज़ होती है. और कहाँ तक वैल्यू होती है, n-1 तक. तो ऑब्वियसली ये n के ऊपर डिपेंड करने वाला कौन सा हो गया, क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर. स्टार्ट हमेशा अपन क्या करेंगे, 0 से. ओके, इसका मतलब ये होता है, अगर 0 अगर है तो ये बिकम्स s ऑर्बिटल या s सबशेल बोलेंगे इसको. दिस बिकम्स p, दिस बिकम्स d, दिस बिकम्स f, दिस बिकम्स g, so on and so forth. ठीक है, तो ये हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है. तो ये शेल है, उस शेल में ये वाले सब शेल है. ठीक है, जब भी अपने को क्वांटम कैलकुलेशंस करने होते तो उसमें अपन क्वांटम नंबर्स लेते हैं. ओके, लेकिन जब भी अपने को सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, तो उसके लिए अपन, क्योंकि नंबर्स इज़ इनसेंसिबल ना, मतलब जिसको क्वांटम थ्योरी नहीं मालूम उसके लिए नंबर इज़ नॉट रिलेवेंट, इजंट इट. जिसको सिर्फ समझना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है विदाउट एक्चुअली गोइंग टू डू एनी क्वांटम कैलकुलेशंस, तो उसके लिए फिर दिस नंबर्स आर इररिलेवेंट. तो हम क्या करेंगे उस केस में, लेटर्स यूज़ करेंगे. जैसे इसके लिए अपन यूज़ करते हैं K, L. ओके, ये हो गया M, N, O, so on and so forth. ठीक है. सेकंड चीज़ ध्यान में रखना कि ये तुमको ये तो मैंने बता दिया था कि ये K से Q शुरू होता है, ये मैंने बता दिया था तुमको. यस, K से Q शुरू होता है, लेकिन ये S से Q शुरू हो रहा है, और ये SPDQ है बेसिकली. ओके, सो व्हाई इज़ इट S? तो इसके पीछे रीज़न आता है बिकॉज ये जो लेटर्स आते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं बेसिकली. मतलब जो स्पेक्ट्रा होता है, जैसे s ऑर्बिटल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो होता है शार्प. कैसा होता है, शार्प. p ऑर्बिटल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो होता है प्रिंसिपल. मतलब ये कोई ये नहीं है, इट्स डिफाइंड. जो भी जैसे स्पेक्ट्रा दिखता है, जैसे शार्प बोले तो लाइंस जो रहेंगी इसकी वो एकदम शार्प रहेगी. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज शार्प. प्रिंसिपल, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन द स्पेक्ट्रा, बट इट्स प्रॉब्ली वेरी ब्रॉड और समथिंग लाइक दैट, वेरी प्रोमिनेंट, इसलिए उसको प्रिंसिपल बोला गया है.
Okay, so P actually stands for principal. The D actually stands for diffused. ठीक है, so D जो है it stands for diffused and F actually is fundamental. ओके और उसके बाद जो लेटर्स आते हैं दीज आर बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल. सो ये बाकी जो लेटर्स आएंगे जैसे 5 6, तो 5 के लिए वी यूज़ GHI so on and so forth, sorry I. Okay, so this becomes basically alphabetical. ये क्लियर है क्या, अंडरस्टूड है? सो क्वेश्चन ये है कि जैसे ये है G वाला है ना, तो इसके लिए कोई स्पेक्ट्रा नहीं है क्या? वो अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे, ठीक है ना, तो हमारे इसमें यहाँ तक ही एलिमेंट है. तो हमने अभी तक इतने ही एलिमेंट स्टडी किए हैं. ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो एटलीस्ट स्टेबल ऐसा नहीं है जो हम स्टडी कर सके जिसका इलेक्ट्रॉन G में है. समझ में आया क्या? So that is one of the problem. Understood? That's why we don't know the spectra of the rest of the subshells. इसलिए we are just given them alphabetical orders. Okay. So S P D F ये 4 ही ब्लॉक है ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, and that's all we know basically. Okay. G वाला तो है ही नहीं हमारे पास, तो we don't know उसका स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा. We haven't seen it. So ये ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, जस्ट टू गिव यू कि ये नेम कहाँ से. क्यूरियोसिटी रहती है ना भाई. आई हैड दैट क्यूरियोसिटी एंड आई फिगर्ड इट आउट. ओके, ये मैंने ऑनलाइन किसी बुक में नहीं मिलता है बेसिकली. जस्ट ऑनलाइन सर्च मार के देख लिया. ओके, ये दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज SPDF. ओके, व्हाई स्टार्ट विथ K, व्हाई नॉट. दीज आर बेसिकली थिंग्स दैट यू नो, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज बेसिकली. इफ यू आर क्यूरियस इनफ to learn, you can learn anything pretty much, isn't it? So ये हो गया अपना. इसको यहाँ पे रखेंगे अपन, ठीक है, यहाँ तक ही. एंड देन द जो नेक्स्ट वाला जो अपन लेते हैं दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको अपन ML से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब ये जो वैल्यू है ये अजीमुथल के ऊपर डिपेंड करती है. सो अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रहेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिख सकते हैं L की वैल्यू और ML की वैल्यू. तो इसकी वैल्यू अपन कैसा लिखते हैं, फ्रॉम -L टू 0 टू +L, बराबर है ना, ऐसा लिखते हैं. ओके, ये ML की वैल्यू. ऑलराइट, तो जैसे L है तो अपन लिखेंगे 0 है, अगर है तो ये हो जाएगा 0. ओके, सो ये S है तो ये S ही रहेगा. फिर अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा -1 0 +1, तो ये हो गया PX PY PZ, इस तरह से. अगर ये 2 है तो ये -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं. तो ये हो जाएगा DXY DYZ DZX DX2-Y2 DZ2. तो ये इनके हो गए. उसी तरह से F अगर है तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. और 7 ऑर्बिटल्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे. इनके भी नाम है लेकिन इसके नाम ना मैंने कभी देखे, एंड इट इज़ नॉट इवन रिलेवेंट टू एक्चुअली अस राइट नाउ, ठीक है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनकी क्या नाम से. वी डोंट एक्चुअली स्टडी F ऑर्बिटल्स, ठीक है, वी डोंट. हमारा जो स्टडी है, मतलब यू लुक एट जो ऑर्बिटल्स की स्टडी है, तो वी स्टडी अप टू D ऑर्बिटल शेप्स, क्योंकि F ऑर्बिटल का शेप्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं तुमको दिखा दूंगा. ऑलराइट, these orbitals are very complicated, so it's not easy to actually study for this. It's not like it's very difficult, just you know, it doesn't concern us, ठीक है. अगर सिलेबस में होता तो ऑब्वियसली ये भी पढ़ाना पड़ता और ये भी अपने को समझ में आ जाता, बट सिंस इट इज़ नॉट देयर वी डोंट पे अटेंशन एंड इट्स फाइन, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो ये है. एंड देन द लास्ट ऑर्बिटल, जो लास्ट क्वांटम नंबर होता है, दैट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4th. तो ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर. इसको MS से इंडिकेट करते हैं अपन. एंड यहाँ पे यू कैन हैव +½ और -½ ये 2 ही स्पिन्स होते हैं बेसिकली. सो दिस कैन आइदर बी अप और डाउन, ओके, और क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज.
ओके ये दो ही स्पिन्स पॉसिबल है, दो ही इसके ये हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो ही हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही स्पिन हो सकता है। यहाँ पे एक तुमको इग्नोर करना पड़ेगा, वो है सुपर पोजिशन, जो अपन ने बात किया था, रिमेंबर सुपर पोजिशन, जिसमें द इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन वाला जो पोजिशन होता है। इसका मतलब जब तक अपन मेजर नहीं करते तब तक अपने को उसका पोजीशन नहीं मालूम, ओके। इट कैन आइदर बी प्लस और माइनस, लेकिन जब अपन मेजर करते हुए डेफिनेटली गेट वन आंसर, इट इज़ आइदर प्लस और माइनस हाफ, ओके। प्लस हाफ और माइनस हाफ ही मिलेगा, बीच वाला पोजीशन अपन नहीं देख सकते, ऑलराइट। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने को दिखाना नहीं चाहता, यू कैन से दैट, ओके। सो ये अपने 4 क्वांटम नंबर्स थे। अब इन 4 क्वांटम नंबर्स से वो गोना बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ रूल्स अपने को देखने पड़ते हैं, वो अपन देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू, ओके। तो ये अपन ने ये देखा था, इफ़ यू रिमेंबर दिस, ओके ओके। सो दीज आर द ऑर्बिटल्स बेसिकली। तो फोर्थ में आई थिंक वी सॉ इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि फर्स्ट जो शेल है, ओके, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में, ओके, दिस एंड प्लस देर इज़ वन ऑन द नेक्स्ट वन। तो ये अगर लेते हैं अपन, सो दिस इज़ द थर्ड वन, तो यहाँ तक बेसिकली देन यू हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस आर बी देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल करते, ये अपन ने लास्ट क्लास में ही देखा था, ओके। सो यू गेट दिस मैजिक नंबर्स, दिस आर द मैजिक नंबर्स 2, 8, 18, 32। सो इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं एक्स शेल में, अगर 2 है या 8 है या 18 है या 32 है, तो वो शेल स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है। पहले शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 और फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32। और यहाँ पे अपना पीरियोडिक टेबल जो है ख़त्म हो जाता है, इसके नेक्स्ट वाला शेल हमारे इसमें नहीं होता, ओके। although we do have 7 shells, लेकिन we don't actually fill in up completely 7 शेल जो है, मतलब जो पूरे 7 शेल्स पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, रिमेंबर। सो वी डोंट एक्चुअली फिल इन द 5th, 6th और 7th शेल जो होता है वो completely फिल नहीं करते, ठीक है ना। 4th शेल हम completely फिल करते हैं, बट नॉट द 5th, 6th एंड 7th शेल। सो दैट्स वाई वी से कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज लिमिटेड टू 4 शेल एक्चुअली, ऑलराइट। या F ब्लॉक तक ही लिमिटेड है, वी डोंट हैव G ब्लॉक, ऑलराइट। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं फॉर टुडे, ये यहाँ से अपना टुडे का स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली। सो हम लोग देख रहे हैं अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो देखो ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो साय होता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ऑलराइट। इसको अपन कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं साय स्क्वायर लेता हूँ तो इट हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसको अपन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और अगर मैं किसी थिन लेयर में एक छोटे से स्ट्रिप में अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहूँ तो मैं लूँगा 4πr² साय स्क्वायर, ओके। तो ये एट अ डिस्टेंस r, वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जैसे यहाँ पे इस पूरे एरिया में, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये मैं निकाल रहा हूँ रेडियल, एंड जस्ट बाय चेंजिंग द वेरिएशन, ओके। सो यू गेट द सेम रिजल्ट एज साई स्क्वायर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेटर ग्राफ एक्चुअली तुमको मिलता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक। सो अगर साई के ग्राफ देखें, ओके, सो एस के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड यू गो डाउन अंटिल यू रीच यू नो ऑलमोस्ट द एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस हम लोग टच नहीं कर सकते, ऑलराइट। इट डज नॉट गो टू it does not touch the x axis, it goes to infinity, ठीक है ना। so it just tapers down। यहाँ पे जो नोड है, ओके, नोड इज जो लिखेंगे अपन, नोड इज इक्वल टू 0 इस केस में, ठीक है ना। तो 1s में देर इज नो नोड, 2s में देर इज वन नोड, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ओके, एंड इट गो डाउन, ऑलराइट, एंड देन इट एंड्स एट द बॉटम इस तरह से। सो यहाँ पे नोड कितना है, एक नोड है। और अगर 3s में देखें तो यू कैन गेट 2 नोड्स, ओके। तो ये डाउन जा रहा है एंड देन इट कम्स अप एंड देन इट एक्चुअली अगेन गो डाउन, ओके। सो यहाँ से फिर ये टेपर होते जा रहा है, तो 2 नोड है यहाँ पे, सो ये 2 नोड। अगर मैं 7s लेता हूँ, 7s में कितने नोड रहेंगे बताओ, कितने नोड 7s में? 6 नोड,
ठीक है ना, n-1 नोड होंगे इसमें 7s में। सो 7 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स रहेंगे, बेसिक 6 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स रहेंगे, 7th वाला जो रहेगा टॉप में रहेगा। सो ये बेसिकली गेट्स मतलब 7 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, तो 6 स्पेसेस है इन बिटवीन, उसको अपन बोल रहे हैं नोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं हो सकता। जिस तरह से 1s में नहीं है, देखो 2p का सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है, 2p, ओके 2p। सो यहाँ पे देर इज नो नोड, दिस बिकॉज दिस इज द फर्स्ट p ऑर्बिटल, ओके, इसलिए देर इज नो नोड यहाँ पे, एंड इट गोज अप एंड देन इट गोज डाउन इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देर इज नो नोड, इट स्टार्ट्स विथ 0 ऑब्वियसली, एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द away from the nucleus, you get the probability of finding the electron, or the psi function actually decreases, ठीक है। This is the point where the psi function is most, you can say amplitude सबसे ज़्यादा है, okay। और 2p के लिए there is one node and you get that node there। तो इसके लिए अपन लेते हैं s के लिए n-1 करते हैं, p के लिए n-2 करते हैं, तो d के लिए n-3 करेंगे for the nodes, ठीक है ना, for the nodes। अब यहाँ पे देखो इट गोज़ अप, और इसका जो 4d रहेगा वो इसके जैसा दिखेगा, 3p के जैसा। 4d इज़ गोइंग टू लुक लाइक 3p, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस तरह से, ऑलराइट। सो ये हो गए अपने बेसिक ऑर्बिटल्स, ओके। एंड इसी आइडिया को तुम फिर एक्सटेंड कर सकते हो टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। साई स्क्वायर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाला पार्ट रहता है वो भी पॉजिटिव में आ जाता है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साई स्क्वायर, इट एक्चुअली इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी कहाँ पे कितनी है, ये अपने को पता चल रहा है, ओके। सो 1s में ऑब्वियसली इट्स प्रीटी मच द सेम ग्राफ एज साई का और साई स्क्वायर का ग्राफ 1s में सेम है, ओके। 2s में यहाँ तक आएगा, लेकिन जैसे साई में इट गोज़ डाउन, यहाँ पे डाउन ना जाते हुए इट गोज़ अप, ओके, बिकॉज साई स्क्वायर आ रहा है तो इट गोज़ अप। तो यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट डिस्टेंस, देन देर इज़ अ नोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा फ्रॉम r, एंड देन यू कैन सी दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और इसको मैं अगर सर्कल में ड्रॉ करूँ तो आई गेट that's the nucleus, okay, and this is going to be the node, this is going to be, you can say, the node, okay, इतना perfectly नहीं बनेगा, so that is the node। तो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है जैसे, okay, so electron can be around here, but ये जो बीच वाला जो region है वहाँ पे नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, ओके। इस तरह से अपना 2p भी बनता है, 3p में एक नोड अपने को मिल रहा है, 3d में एक नोड नहीं रहेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से ये अपने ग्राफ्स बनते हैं साई स्क्वायर के। एंड देन वी गोना लुक एट 4πr² dr, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था, सो दैट इज़ द साई स्क्वायर। और नोड के बारे में मैं तुमको बताया था, ओके। सो दिस इज़ 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, इस तरह से। सॉरी, आई थिंक मैंने उल्टा बताया है ना। n इज इक्वल टू 1, नो नोड, इसमें 1 नोड, इसमें 2 नोड आएंगे और इसमें 3 नोड्स आएंगे, ओके। तो अभी अपन देखते हैं शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। सो 1s के लिए दिस इज बेसिकली 4πr² साई स्क्वायर अगर प्लॉट करते हैं अपन तो अपने को दिखता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस r, ओके। और अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कितना है, तो ये आता है फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.0529 बराबर है, 0.0529 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत दूर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, ये कम हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो। समझ में आया ना? सो इट इज़ पॉसिबल टू हैव इलेक्ट्रॉन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो ऑल s ऑर्बिटल जिसमें l इज इक्वल टू 0 होता है, दे आर ऑल कॉल्ड एज s, बराबर है। These are all suborbital या orbital, they are all spherical in nature,
ओके सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं और सारे के सारों में देयर कैनॉट बी प्लेनर नोड, ध्यान में रखना, इट्स बिकॉज स्फेरिकल रहने की वजह से यू कैनॉट कट इन टू टू इक्वल हाफ, और जहाँ पे ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा तुमको कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है. यू कैन हैव स्फेरिकल नोड बट प्लेनर नोड नहीं मिलेगा इसमें. ओके सो देर आर नो नोड्स इन एस. तो ये कौन से नोड की बात कर रहे हैं, मैं नोट्स में ये ऐड कर दूंगा. दिस आर बेसिकली प्लेनर नोड. प्लेनर नोड नहीं मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा, इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ 2 मिनट में. 2s में देर इज़ वन नोड, ओके, सर्कुलर नॉन डायरेक्शनल. ठीक है, सो दिस आर सर्कुलर एंड नॉन डायरेक्शनल ऑब्वियसली बिकॉज स्फेरिकल रहने की वजह से इट्स गोइंग टू बी नॉन डायरेक्शनल. एंड देर इज दिस नोड यहाँ पे. ओके एंड दिस नोड इज अगेन विच टाइप ऑफ नोड इज दिस? दिस इज अ स्फेरिकल नोड, सॉरी रेडियल नोड. ओके इसको क्या बोलेंगे अपन? रेडियल नोड. मतलब ये स्पेसिफिक किसी रेडियस के ऊपर है. ओके और वैसे ही फिर एक प्लेनर नोड होता है, तो प्लेनर नोड एस में नहीं होते. राइट, तो ये अपन ने देखा था. देर इज दिस नोड, और ये जो नोड है इफ यू लुक एट इट, दिस इज एट अ सर्टन रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस. बराबर है ना? दिस इज अ सर्टन रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दैट्स द नोड. ओके सो एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट और सर्टन रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इस नोड को अपन क्या बोलते हैं? इस नोड को क्या बोलेंगे अपन? रेडियल नोड. ओके सो यू कैन सी द रेडियल नोड. दिस इज अ रेडियल नोड, दिस इज अ यहाँ पे एक 2 रेडियल नोड दिख रहे हैं अपन यहाँ पे और यहाँ पे. और इस डायग्राम से तुमको समझ में आता है बेसिकली इफ यू लुक एट इट केयरफुली. सो दिस इज सेकंड. ओके सो दैट इज वन नोड एंड दैट इज द बिग वन, द सेकंड नोड. तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट नोड एंड दिस वन, the big one is the second node. okay so ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, इस तरह से. so देखो न्यूक्लियस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ये छोटे वाले ब्लू रीजन में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये फिर पिंक वाला जो रीजन आ रहा है उसमें भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है. ओके और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ब्लू में. सो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे होने की, isn't it? यहाँ पे होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. लेकिन अगर तुम ये रीजन्स देखो तो इसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेटिंग रीजन. क्या बोल रहे हैं इसको? मतलब ये इनफैक्ट जैसे ये 3s है, ठीक है ना, ये 3s है, और अगर मैं कंपेयर करूँ ये रीजन, ओके दिस रीजन विथ दिस रीजन, ओके ये वाला रीजन, ये दोनों रीजन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये रीजन नज़दीक आ रहा है. तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, 3s का कुछ पोर्शन 2s के बड़े पोर्शन से नज़दीक आ रहा है, isn't it? So this is actually penetrating, this is going little before the 2s. 2s से भी पहले आ रहा है कुछ पोर्शन इसका, तो इसको अपन बोल रहे हैं penetrating. This actually increases the stability. And then we're gonna look at 2p. So यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. So 2p जो है, there are 3 2p orbitals, 2px, 2py, 2pz. ओके सबस्क्रिप्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? ओरिएंटेशन इन स्पेस. ओके देर इज नो डिफरेंस इन देयर शेप, साइज एंड एनर्जी. शेप, साइज एंड एनर्जी कैसी है? आइडेंटिकल. ओके नॉट इवन सेम, आइडेंटिकल है. ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस आता है इनके ओरिएंटेशन में. स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? दीज आर डायरेक्शनल. डायरेक्शनल बोले तो दे आर ओरिएंटेड इन एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है, अलग अलग एक्सिस पे ओरिएंटेड है दीज ऑर्बिटल्स. ओके सो ये सब ऑर्बिटल हो गया p, और p में देखो p का क्वांटम नंबर आता है l इज इक्वल टू 1. ओके सो इसलिए -1, 0 एंड +1. सो दिस इज px, py एंड pz. ओके इस तरह से 3 अपने पास ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं p सब ऑर्बिटल में, सॉरी p सब शेल में. तो ये इस तरह से दिखेंगे p ऑर्बिटल्स. यू कैन सी दैट दिस इज अ x एक्सिस. तो x एक्सिस पे 2 लोब दिख रहे हैं अपने को, और दिस इज अ p ऑर्बिटल. इसको डम्बेल शेप बोलते हैं अपन. क्या बोलते हैं इसको? डम्बेल शेप. डम्बेल के जैसा दिखता है इसलिए डम्बेल शेप्ड. ओके दिस इज ऑन z एक्सिस एंड दिस इज ऑन y एक्सिस. ठीक है, बेसिकली देर इज़ अ स्पेसिफिक नोटेशन, और यही नोटेशन हम फॉलो करते हैं. आई डोंट नो व्हाई दिस पर्टिकुलर नोटेशन इज फॉलोड. ओके
कुछ कुछ बुक्स में इट इज इवन डिफरेंट एक्चुअली. दिस इज कॉल्ड एज अ जेड एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्स एक्सिस, और जो फिर जो परपेंडिकुलर जाती है दिस इज वाई एक्सिस. और ये जो है दिस नोटेशन इज एक्चुअली करेक्ट. ओके, दिस इज द वन दैट इज अप्रूव्ड. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है, ओके, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी जेड, ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी जेड. इसका मतलब ये नहीं कि एटम अपने को ओरिएंट करेगा. एटम का और हमारा कोई देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. एटम्स आर बिहेविंग इन एनी एक्सिस ऑन एनी डायरेक्शन और व्हाटएवर, राइट. बट वी नो दैट दे आर 3 डायमेंशनल, ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल. तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको एक्स वाई और जेड के टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करना है. समझ लो ये बात को, ठीक है ना. हम जिस तरह से लिखते हैं और दुनिया, व्हाटएवर द वर्ल्ड और द यूनिवर्स इज नॉट लाइक दैट. बेसिकली हम उसको नोटिफाई कर रहे हैं, ओके, उसको दिखा रहे हैं बेसिकली. ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी अ प्लेन का पिक्चर अगर दिख रहा है कहीं, सो डजंट मीन कि प्लेन वैसा होता है. प्लेन तो जैसा होना है वैसा रहेगा, इजंट इट. लेकिन वो पिक्चर से अपने को ये समझ रहा है कि ओके दिस इज़ द प्लेन, ये अपने को आइडिया आ रही है. तो ये नोटिफिकेशन या नोटेशन अपन यूज़ कर रहे हैं टू इंडिकेट दैट दिस इज़ अ प्लेन. ओके, अंडरस्टूड है ना. उसी तरह से दिस आर ऑल्सो द नोटेशंस. ओके, इट डजंट मैटर और इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द रियल थिंग, इट जस्ट नोटेशन. ओके, सो यहाँ पे ये जो आ रहा है अपना हॉरिजॉन्टल, जिसको अपन ट्रेडिशनली एक्स एक्सिस मानते हैं, इन क्वांटम थियरी उसको जेड मानते हैं. ऑलराइट, इसका मतलब क्या होगा, जो बॉन्डिंग वाला कौन सा एक्सिस रहेगा, बॉन्ड इसी एक्सिस पे बनेगा. सो बॉन्डिंग कौन सा रहेगा, जेड एक्सिस. तो बॉन्ड जब बनेगा जेड एक्सिस पे बनेगा. हम लोग इसको फॉलो नहीं करते व्हेन वी रीड, दैट्स द थिंग. और बुक्स भी इसको ट्रेडिशनली उस तरह से फॉलो नहीं करते. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से दैट दिस इज द जेड एक्सिस. ओके, सो बट दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. या ट्रेडिशनली दिस इज कॉल्ड एज अ जेड एक्सिस. ये हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, केमिकल बॉन्डिंग में एक छोटा सा पोर्शन आता है, उसमें अपन क्लियर कट बोलते हैं कि बॉन्ड जेड एक्सिस पे फॉर्म हो रहा है. एक स्पेसिफिक टाइप का ही बॉन्ड फॉर्म होता है जेड एक्सिस पे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. इन जनरल अगर तुमको बोलना है तो इट डजंट एक्चुअली मेक एनी डिफरेंस. ओके, ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज टू चेंज एक्सेस, एक्स वाई और जेड, ये चेंज करना. एक्स के जगह जेड कर दो, जेड के जगह, और ये तो वाई होता है तो वाई के जगह एक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जेड करना पड़ेगा, है ना. और यहाँ पे ट्रेडिशनली अपना वाई होता है, ट्रेडिशनली उसके जगह एक्स करना पड़ेगा, और जो ट्रेडिशनली जिसको जेड बोलते हैं उसके जगह वाई करना पड़ेगा. तो इज गोइंग टू स्टे एज दैट. ओके, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. 2 लोब्स है. ओके, what does these lobes indicate? ये लोब क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, ओके, दिस इज पी वाई, पी जेड, एंड दिस इज पी वाई. वॉट डज दीज लोब्स इंडिकेट? कौन बता सकता है मेरे को क्लियरली? ओके, सो दीज लोब्स एक्चुअली इंडिकेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों का कलर देखो अलग दिया है. ऑलराइट, कलर से तो अब अगेन वी आर जस्ट इंडिकेटिंग इट, है ना, नोटेशन अपन यूज़ कर रहे हैं. अगर कलर नहीं देना होता तो आई वुड हैव गिवन इट प्लस एंड माइनस साइन. प्लस एंड माइनस साइन इंडिकेट्स अपोजिट फेजेस. वेव में जो फेज होता है प्लस एंड माइनस, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? दे आर सिंपली अपोजिट. सो इन द सेम वे दीज आर ऑल्सो फेजेस. ओके, इलेक्ट्रॉन प्लस फेज में भी हो सकता है, मतलब इस रीजन में भी हो सकता है, या माइनस फेज में भी हो सकता है, या इस फेज में भी. सो इट्स बेसिकली इंडिकेट अपोजिट फेजेस. ओके, एंड यू कपल दैट विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन कैन आइदर बी हियर और देयर. अंडरस्टूड है? सो दैट्स बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. सो दिस इज पी एक्स. उसी तरह से यू हैव पी जेड एंड पी वाई ऑर्बिटल्स. ओके, ये जो बीच वाला जो रीजन है, ओके, रिमेंबर दिस इज 2p, ये 2p वाला है, इजंट इट? हाउ डू आई नो दिस इज 2p? इसमें कोई नोड दिख रहा है क्या तुमको? स्फेरिकल नोड नहीं है. ओके, देयर इज नो स्फेरिकल नोड इन दिस वन. सो ऑब्वियसली इफ नोड इज इक्वल टू 0 and if it is a p orbital then it has to be 2p. Okay,
क्योंकि अगर 3p है तो 3p में देर इज गोइंग टू बी 1 नोड, 4p में देर इज गोइंग टू बी 2 नोड्स, बराबर है। नोड्स दिखेंगे मेरे को। कौन से नोड्स की बात कर रहा हूं मैं? रेडियल नोड्स, दीज आर रेडियल नोड्स। ओके, मैं थोड़ी देर में तुमको रेडियल नोड कैसा होता है वो दिखाऊंगा, बट दीज आर, देर इज नो रेडियल नोड यहाँ पे। ओके, नाउ देर इज अ नोड हियर। ओके, और यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कट करूँ इस एंगल में, वर्टिकल प्लेन में, ओके, या फिर 90 के एंगल में कट करूँ, तो मेरे को एक पूरा प्लेन मिल जाता है जहाँ पे इस प्लेन में देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मैं इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ये बराबर है कि नहीं है? ये पूरा प्लेन जो है वर्टिकल, देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन दैट प्लेन। ये जो प्लेन की बात है, यस, दिस इज कॉल्ड एज वाई जेड नोडल प्लेन। मतलब पी एक्स में वाई जेड जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन में बीचों बीच में देर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन उस पूरे प्लेन में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन नोडल प्लेन या प्लेनर नोड, प्लेनर नोड या प्लेनर नोड। सीधा सीधा है, बेसिकली देर इज अ प्लेन और उस पूरे प्लेन में देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। क्या एस ऑर्बिटल में इस तरह का नोडल प्लेन बन सकता है? जस्ट लुक एट इट। ओके, सो एस ऑर्बिटल के पास जाओ। इज इट पॉसिबल कि मैं इसको किसी एक प्लेन में ऐसा कट कर सकता हूँ, किसी भी एक प्लेन में, सो दैट आई गेट जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन? किसी भी एक प्लेन में मैं इसको कट नहीं कर सकता, ओके, सो दैट आई डोंट गेट probability of finding the electron, okay, zero probability of finding the electron. I do have a region, ये spherical region, जहाँ पे there is a zero probability of electron. इसको मैं बोल रहा हूँ radial node, but there is no planar node. S में planar node नहीं होता। कौन सा node होता है S में? spherical node। समझ में आया? spherical node या radial node, but there is no planar node. Understood है कि ये S में there is no planar node, there is a spherical or a radial node. क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखो, there is no radial node, okay, no radial node, but there is a planar node. यहाँ पे भी ये जो वर्टिकल पोर्शन, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन रहेगा, ओके, उसमें अगर मैं कट करता हूँ तो ये पूरा प्लेन, ओके, दिस एंटायर प्लेन, यहाँ पे नोड आ रहा है। क्यों? देर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस प्लेन में। एंड देन इन दिस वन, दिस इज बेसिकली लाइक अ वर्टिकल प्लेन, इस तरह का, ओके, एंड देर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे। ओके, सो देर आर, देखो P में एक नोडल प्लेन है, यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन, यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन। इन जनरल P ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन रहता है। ओके, ओके, S में है क्या नोडल प्लेन? नो। P में कितने नोडल प्लेन है? एक। ठीक है, D में कितने रहेंगे? 2। F में कितने रहेंगे? 3। तो इस तरह से नोडल प्लेन बनते हैं। तो मैं लिख देता हूँ तुमको, देखो, S में नोडल प्लेन है क्या? 0, P में 1, D में 2 और F में 3। ठीक है ना, और G में अगर लेना है तो 4। तो ये नोडल प्लेन्स है। अब P का तो अपन ने देख लिया, ओके, डजेंट मैटर इफ इट इज अ 2D। जैसे अपन ने देखा S, 1S देखो, 2S देखो, 3S देखो, नोडल प्लेन इज 0, ओके। उसी तरह से P कोई भी रहो, 1, 2S, 3S, 4S, सारे P ऑर्बिटल में देर इज ओनली गोइंग टू बी वन नोडल प्लेन, जैसा तुमको दिख रहा है उसी तरह का प्लेन रहेगा। अगर मैं तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर देता हूँ, ओके, सो दैट इज बेसिकली यू गेट दिस टाइप ऑफ शेप। दिस इज अ P सबशेल, दिस इज X, whatever, Z, and this is another axis, third axis। ठीक है, 3 एक्सिस के ऊपर ये लाइंग है। these are the orbitals, okay, so this is a complete P subshell। इसमें तुमको तीनों ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, PX, PY एंड PZ। ये शेप ध्यान में रखना। बेसिकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर देखना है या ध्यान में रखना है तो these actually make square, बराबर है। और ये जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये पिरामिड ऊपर हो गया, ऐसा ही पिरामिड ये नीचे भी बनाएगा। ठीक है ना, इस तरह का। अगर तुम इस शेप को देखो तो ये शेप होता है ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है अगर तीनों p ऑर्बिटल्स को मैं एक साथ देखता हूँ। द वे यू शुड रिमेंबर इज बेसिकली दिस, ओके। ये चार जो है दे आर एक्चुअली मेकिंग अ शेप ऑफ स्क्वायर और देर इज दिस पॉइंट ऑन द टॉप, मतलब ये ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे है, ओके। इसको मैं किसी भी एंगल में अगर मूव करूँगा आई गेट द सेम शेप। 3s ऑर्बिटल कितने नोड रहेंगे? 2 नोड, बराबर है। इसमें देखो रेडियल नोड 2 रहेंगे और जो प्लेनर नोड है वो s में होते ही नहीं है, मैंने पहले बताया s में प्लेनर नोड 0 होते हैं। सो इसमें n-1 नोड होते हैं 2, ओके। तो यहाँ पे एक नोड रहेगा और यहाँ पे ये दूसरा नोड रहेगा और यहाँ पे 3 रीजन रहेंगे जहाँ पे देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन और 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे देर इज़ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी ये डॉट्स काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, ओके। यू कैन सी दैट काफ़ी दूर तक, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इट नेवर बिकम्स 0, इट कैन बिकम वेरी लिटल, बहुत कम हो सकती है लेकिन पूरी तरह से 0 कभी नहीं हो सकती। ऑलराइट, अभी 3p देख लो। देखो तुमने 2p देखा अभी थोड़ी देर पहले, ओके। 2p में नोडल प्लेन was 1, okay, and radial node was 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो रेडियल नोड के लिए तो अपन सीधा सीधा बोलते हैं n-2, isn't it? n-2 लेते हैं रेडियल नोड्स के लिए। तो यहाँ पे अपने को नोडल प्लेन, ओके, इसको बोलता या फिर इसको ऐसा pn प्लेनर नोड कितना रहेगा? ऑब्वियसली प्लेनर नोड हमेशा p में एक ही रहेगा, वेदर इट इज़ 3p और 4p, ओके। और रेडियल नोड, इसमें रेडियल नोड एक रहेगा n-2, ठीक है ना। तो ये देखो ये p ऑर्बिटल है, ओके। दिस इज ऑन द x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज ऑन द z एक्सिस। तो इसको मैं 3pz बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको? दिस इज 3pz, दिस इज 3py और ये देखो ये x एक्सिस पे है इसलिए बोलूँगा 3px, ओके। सो दीज आर द ऑर्बिटल्स के 3p ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे छोटा लोब है जहाँ पे देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड देन बड़ा लोब जहाँ पे सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये जो शेप है, ये शेप हमने जो अपन ने थोड़ी देर पहले ग्राफ दिखा उन्हीं ग्राफ से बनाए हुए शेप है, ठीक है। मतलब हमने क्या कर दिया, जो मैथमेटिक्स था ऑफ द क्वांटम थियरी, उस मैथमेटिक्स को एक पिक्चर दे दिया। समझ में आया ना? इसी तरह से दे एक्चुअली क्रिएट गैलेक्सी के पिक्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके, बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स गेट्स अ शेप, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स, ओके। सो यू सी द 3p छोटा और फिर बड़ा, ओके। और ऐसा ही फिर क्या रहेगा, ये अगर एक्सिस है तो ऐसा ही एक छोटा और इधर भी एक बड़ा रहेगा। And that's what basically is the p3p orbital, understood है ना? This is a 3p orbital। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को ग्राफिकली जो था उसको अभी पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ अगर ड्रॉ करना है इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ठीक है। दिस इज 3p, ओके। देयर इज वन नोड यहाँ पे, ये छोटा वाला रीजन तुमको यहाँ पे दिख रहा है और ये बड़ा वाला रीजन तुमको दिख रहा है, ओके। और दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस और ये जो है दैट इज़ अ रेडियल नोड, ठीक है ना। दैट इज़ द रेडियल नोड और तुमको एक रेडियल नोड दिख रहा है, ओके। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है ना। ये वाला जो है ये, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन इस तरह से रहेगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये डिपेंड नहीं करता कलर का, कोई ये नहीं होता, साइन नहीं है बेसिकली, जस्ट अपोजिट, ओके। सो अगर ब्लू वाला प्लस है तो जो गोल्डन कलर है दैट इज गोइंग टू बी माइनस। सो प्लस माइनस इस तरह से ये साइन कन्वेंशंस आ रहे हैं और दीज आर बेसिकली फेजेस, ओके। दीज आर द फेजेस। ये समझ में आ गया क्या? 3p ऑर्बिटल, ओके। देयर इज वन रेडियल नोड, कितना है? वन रेडियल नोड एंड ऑब्वियसली दे ऑलवेज हैव वन प्लेनर नोड। सो टोटल नोड कितने हो गए? 2, ओके। टोटल नोड निकालने के लिए आई कैन यूज n-1। n कितना है? 3 -1 कितना हो रहा है? टोटल नोड इज इक्वल टू 2, यही आ रहा है अपना भी आंसर, ये आ रहा है। 2 टोटल नोड्स है, एक रेडियल है एक प्लेनर है, ओके। नेक्स्ट इज
3D, ओके इसके जो शेप्स है दीज आर कॉम्प्लेक्स, इसमें 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं या 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3D XY, YZ, ZX, X² -Y² एंड Z², ओके तो इनके शेप्स मैं तुमको दिखा देता हूँ और इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमको आगे भी आते हैं, ओके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में, इवन इन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये हमको काम में आते हैं. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, ओके. अप टू डी ऑर्बिटल तुमको ध्यान में रखना है. एफ ऑर्बिटल वी डोंट एक्चुअली लुक. 5 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, ओके, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड 3D², ठीक है. सो ये देखो डी एक्स वाई जो है that is on x and y axis के बीच, okay, this is you can say x axis, this is y axis. तो ये जो आ रहे हैं lobes, ये x और y axis के बीच में and it's not on the z axis, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं 3DXY, okay. Then we have XZ, तो ये x है और ये z है. So you can see that ये x और z axis के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं DXZ and this is DYZ. तो y और z एक्सिस के बीच में है, ओके, x एक्सिस पे कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, एंड दिस इज एक्चुअली ऑन x एंड y एक्सिस, ओके, इसलिए इसको DX² डैश y² बोल रहे हैं अपन. ऑन x एंड y, सो दिस इज x एक्सिस, यू कैन सी x एक्सिस के ऊपर आ रहा है और ये जो ग्रीन वाला जो है या ब्लू वाला जो है दैट इज ऑन y एक्सिस, ठीक है. तो x और y एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन 3DX² डैश y², और इसको अपन बोलते हैं 3DZ². यू कैन सी दैट ये जो है z एक्सिस पे आ रहा है, ये दैट इज ऑन द z एक्सिस, येलो वाला, एंड द ग्रीन वाला या ब्लू वाला जो रीजन है वो एक तरह का डिस्क शेप सर्कल बना रहा है अराउंड दैट, ओके. जैसे सैटर्न का रिंग होता है ना बेसिकली, उस टाइप का एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है वहाँ पे. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. और ये जो साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए इसका, ओके, सो ऑब्वियसली इट्स जस्ट अपोजिट, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस माइनस, ठीक है ना. उसी तरह से अगर ये प्लस देता हूँ मैं तो ये भी प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, इसका फेज अपोजिट है, ठीक है. तो ये है 5 d ऑर्बिटल्स, ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड पेइंग अटेंशन, क्योंकि ये भी हमको आगे आता ही है. अब प्लेन्स देखो, यहाँ पे हम कौन से प्लेन्स देखते हैं, रेडियल नोड और प्लेनर नोड, ठीक है ना. प्लेनर नोड और रेडियल नोड. तो सबसे पहले प्लेनर नोड देख लो, ठीक है. तो प्लेन, ये 2 प्लेन तो कट कर सकता है ना, ये एक y एक्सिस और दूसरा x एक्सिस. इस प्लेन में मैं इसको कट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है, इज़न्ट इट. तो ये जो प्लेन रहेंगे, तो 2 प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे उन प्लेन में देर इज़ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं, 2. सेम यहाँ पे भी तुमको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं. एक्चुअली दिख एक ही रहा है, बट एक वर्टिकल आ रहा है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहा है इसको. और यहाँ पे जो z एक्सिस है उसका देखो प्लेन किस तरह है, कोन शेप बन रहा है 2. ये 2 कोन शेप बन रहे हैं जहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी. तो ये एक और ये एक, इस तरह से यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन बन रहे हैं, ओके. ये कोनिकल प्लेन है बेसिकली, दैट्स ऑल, बट इट इज़ अ प्लेन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज प्लेनर नोड. तो D में 2 नोडल प्लेन रहेंगे, किसी भी D में 3D 4D 5D 6D कितने नोडल प्लेन रहेंगे, 2. रेडियल नोड ये n के ऊपर डिपेंड करता है. अब रेडियल नोड के लिए हम लेते हैं फॉर्मूला n-2, ठीक है, n-3, सॉरी n-3 रेडियल नोड के लिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे तो 0 आएंगे बेसिकली, क्योंकि ये 3D है. n-1 n-3 अगर करते हैं, इट बिकम्स 0, ओके. और ये अपने को लॉजिकली अगर तुम देखोगे इसको, इट बिकम्स क्लियर, क्योंकि इसको मैं किसी भी ऐसे इसमें कट नहीं कर सकता, ऐसे किसी रेडियस में कट नहीं कर सकता कि यू गेट अ 0 नोड. देर इज नो रेडियल नोड इन दिस पर्टिकुलर केस. इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है क्या. किसी भी इसमें 5 में ऑर्बिटल
इसको मैं इस तरह से कट नहीं कर सकता कि यू गेट अ नोड, ठीक है ना, रेडियस में, बट प्लेन में कट कर सकता हूँ, यू गेट अ नोड, ओके, इन दिस पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, नोड्स के बारे में देख लो, तो यहाँ पे तुमको एक शॉर्ट नोड मिलेगा एंड वी टॉक अबाउट नोड्स, ओके। नोड्स क्या होता है? नोड्स आर द पोजीशंस वेयर द वेव फंक्शन इज जीरो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑल्सो बिकम जीरो। वेव फंक्शन जीरो है मतलब साई इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली साई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, इजंट इट? तो ये वेव फंक्शन जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो जीरो, ओके। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, ओके, तो टोटल नोड्स अगर निकालना है मेरे को, तो वी गेट n-1 नोड्स, टोटल नोड्स, ओके। दो तरह के नोड होते हैं, रेडियल एंड प्लेनर। सो नोड्स कुड बी रेडियल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ए स्फेरिकल नोड। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल या स्फेरिकल नोड, जब अपने को स्फेरिकल शेप मिलता है, जैसे अपन ने देखा 2s में मिलता है या 3p में मिलता है या 4d में मिलेगा अपने को, वो दिखा दूंगा मैं तुमको 4d का, आई हैवंट शोन यू येट, लेकिन वो मिलेगा अपने को, ठीक है। और दूसरे नोड्स होते हैं एंगुलर नोड या प्लेनर नोड, ओके। ये प्लेन में होते हैं, जैसे अपन 2p में दिख रहे हैं, 2p में एक होता है, s में 0 है बेसिकली, और p में अपने को मिलता है 1, d में अपने को मिलता है 2 एंड f में अपने को मिलते हैं 3, ओके। सो मैंने 2p लिखा है, इट्स एक्चुअली शुड बी जस्ट p में अपने को नोडल प्लेन मिलते हैं। तो ये मैं तुमको दिखा रहा हूँ अभी नोड्स। तो जैसे इफ़ यू लुक एट हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जस्ट एक जनरल डायग्राम है फॉर 3p, ओके। ये का है 3p का एक जनरल डायग्राम है, और 3p में देखो टोटल नोड्स कितने रहेंगे, n-1 टोटल नोड्स इज इक्वल टू n-1, मतलब देखो 1 नोड रहेगा, ठीक है ना, 3p में, सॉरी n-1 3p, राइट, 2 नोड्स आएंगे। ये 2 नोड आ रहे, इसमें से एक एंगुलर होता है और एक प्लेनर रहेगा, तो देख लो किस तरह से रहेगा। सो एंगुलर नोड अगर बताना है मेरे को, तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ओके। एंगुलर नोड इज इक्वल टू L, जो इसकी L की वैल्यू है। अब P में L की वैल्यू कितनी होती है? 1, इजंट इट? तो दैट इज गोइंग टू बी द एंगुलर नोड, समझ में आया ना। D में L की वैल्यू होती है 2, तो नोड भी कितने रहेंगे इसमें? 2, ओके। और अगर F लेता हूँ तो F में L की वैल्यू आती है 3, ओके। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव 3 नोड्स, ओके। सो इस तरह से अपन नोड्स निकाल सकते हैं सिंपली बाय, या फिर तुम ध्यान में रख सकते हो S के लिए 1, P के लिए, सॉरी S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो इस तरह से तुम ध्यान में रख लो, दैट इज़ इनफ, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि 4 ही है और आसानी से चारों के तुम एंगुलर नोड्स जो है वो ध्यान में रख सकते हो। रेडियल नोड्स निकालने के लिए n-l-1 करते हैं अपन, ओके। जैसे 3p में अगर करना है अपने को, तो 3 विच इज़ n माइनस l विच इज़ 1 माइनस 1, तो ये हो जाता है 1। सो दैट इज़ अ रेडियल नोड, ओके। तो एक एंगुलर नोड हो गया, एक रेडियल नोड हो गया, और टोटल नोड के लिए n-1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशंस देख लो, एंगुलर नोड मतलब प्लेनर नोड, ओके। तो प्लेन होना चाहिए, तो ये तो एक प्लेन दिख रहा है अपने को क्लियर, ओके। मैं अगर इसको इस प्लेन में अगर कट करूँगा, ओके, इस प्लेन में अगर कट करता हूँ, तो आई गेट प्लेनर नोड, बराबर है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगुलर नोड, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगुलर नोड, या। और दूसरा होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड ये दिख रहा है तुमको सर्कुलर, यहाँ पे, अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे छोटा सा एक प्रोबेबिलिटी रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, माइनस साइन है, उसी का अपोजिट भी रहेगा एक, क्योंकि यू नो इक्वल प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ, ठीक है। ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा बेसिकली, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे हो सकता है, दिस इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी रीजन, और फिर बड़ा प्रोबेबिलिटी रीजन आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड अगेन? एवरीबडी लेट मी नो, सब लोग टर्न ऑन योर कैमराज एंड लेट मी नो। समझ में आ गया एवरीथिंग? कोई डाउट है क्या? एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस? रेडियल नोड्स
और प्लेनर नोड्स, ये दो चीज़ें समझ में आ गई. ओके, सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन देन. सो लेट्स से आई हैव 4s. बताओ इसमें रेडियल नोड कितने हैं और प्लेनर नोड कितने हैं. बताओ रेडियल नोड कितने हैं इसमें और प्लेनर नोड कितने हैं. इसको एंगुलर नोड भी बोलते हैं, या प्लेनर नोड को ही क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर नोड. आर एन जो होता है दैट इज़ n-1, तो ये आ जाएगा 3. और प्लेनर नोड जो होता है वो इसमें हमेशा 0 होते हैं. सो टोटल नोड्स कितने हो गए, 3. टोटल नोड्स आर 3 in this particular case. Okay, let's say I have 5D. 5D में बताओ रेडियल नोड कितने हैं और प्लेनर नोड कितने हैं. टोटल नोड्स कितने होते हैं, n-1. तो इसमें टोटल नोड्स कितने हैं, 4. ये तो हमको मालूम है टोटल. मतलब ये दोनों का सम कितना आना ही चाहिए, 4 का ही आना चाहिए, रेडियल नोड और प्लेनर नोड. ठीक है ना. अब रेडियल नोड जो होते हैं उसको छोड़ दो. प्लेनर नोड तो मेरे को मालूम है, कोई भी d ऑर्बिटल रहो, प्लेनर नोड कितने होते हैं, 2. इजंट इट, क्योंकि ये इस तरह का ऑर्बिटल होता है ना. तो ये अगर इस तरह का ऑर्बिटल है तो ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, ये 2 प्लेनर नोड मेरे को मिलते हैं. तो प्लेनर नोड तो हमेशा 2 रहेंगे. तो रेडियल नोड कितना हो गया फिर, 2, क्योंकि टोटल 4 आना चाहिए. ओके, तो प्लेनर नोड इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ L. और D का वैल्यू कितना है, रिमेंबर 0, 1, 2, 3 L की वैल्यू ले रहे हैं अपन. अगर 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D. तो L की वैल्यू कितनी होगी, 2. ओके, सो दैट मीन्स 2. तो प्लेनर नोड कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 2. ऑलराइट. रेडियल नोड कैसा निकालते हैं अपन, रेडियल नोड अपन इस वैल्यू से निकालते हैं. ओके, आई कैन ऑल्सो यूज़ n-L-1, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ. ओके, फॉर रेडियल नोड. तो रेडियल नोड देखो, n की वैल्यू कितनी है, 5, L की वैल्यू 2, -1 कितना आ रहा है आंसर, 2. या फिर रेडियल नोड तुम बोल सकते हो D के लिए. ठीक है, D के लिए कैसा निकालते हैं अपन, ये एक तरीका हो गया रेडियल नोड निकालने का. दूसरा तरीका है रेडियल नोड निकालने का, फॉर S इज इक्वल टू n-1, फॉर P इज इक्वल टू n-2, फॉर D इज इक्वल टू n-3. और मेरे को लगता है काफ़ी लोगों ने ये तरीका यूज़ किया, बरोबर है. ओके, और मैं भी यही यूज़ किया क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली मच मोर सिंप्लीफाइड. एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है मेरा. D के लिए n-3 करना है, मेरे को याद क्या रखना है, S के लिए -1, -2, -3. ठीक है ना. तो D के लिए -3. अगर 4 F ऑर्बिटल है तो n-4 करना है मेरे को, तो ये मेरे को मिल जाएगा. सो हुआ क्या, अपना रेडियल नोड कितना है, 2, प्लेनर नोड कितना है, 2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4. अंडरस्टूड है. सो ये प्रैक्टिस करके देखो थोड़ा इनको इसके लिए. ओके, नोड्स निकालने के लिए. 6G बताओ, रेडियल नोड एंड प्लेनर नोड, हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल है बेसिकली 6G. ओके, सो यहाँ पे टोटल नोड n-1 होते हैं. टोटल नोड इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू कितना आएगा टोटल नोड इसमें, फिर ये अपने को मालूम हो गया. ठीक है ना. अब प्लेनर नोड इज इक्वल टू L की वैल्यू होती है, इजंट इट. सो L की वैल्यू कितनी होती है, G के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लो. दिस इज S, P, D, F, G. कौन सा आ गया L की वैल्यू, 4. ओके, L की वैल्यू इज 4, इजंट इट. मतलब इसमें प्लेनर नोड कितने हो गए, 4. देखा ना. मैंने तुमको क्या बोला कि जब कैलकुलेट करते हैं अपन, तो कैलकुलेशन के लिए अपन क्वांटम नंबर्स यूज़ करते हैं, और किसी को समझाना तो उसके लिए फिर अपन लेटर्स यूज़ करते हैं. कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स हमको मालूम होने चाहिए काई के लिए क्या है. ओके, प्लेनर नोड अगर ये हो गया तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू 1. टोटल 5 होने चाहिए इसलिए. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5G जो होता है 5G, ओके, जैसे 4F, ओके,
इनमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, मैं लिख के दे देता हूँ कौन से इसमें रेडियल नोड नहीं होता। 1s मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ऑर्बिटल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो 1s 2p 3d 4f 5g 6h, ओके। अब अल्फ़ाबेटिकल जा रहे हो, 7i, ओके, 8j 9 जो भी है ABCDEFGHIJ के सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो इनमें रेडियल नोड नहीं रहेगा, समझ में आया? इनमें रेडियल नोड नहीं रहेगा, लेकिन अगर 3p है तो उसमें एक नोड रहेगा, 4p है तो 2 नोड रहेंगे, ओके। 3d में एक नोड नहीं है, ओके, देयर इज नो रेडियल नोड 3d में, देयर इज अ प्लेनर नोड जो 2 है, लेकिन 4d अगर लेता हूँ तो एक रेडियल नोड, 5d लेता हूँ तो 2 नेट, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं नोड्स बढ़ते जा रहे हैं, ओके। 4f में नो नोड, लेकिन 5f में 1 नोड, ओके, रेडियल की बात कर रहे हैं अपन। 5f में 1, 6f में 2 रेडियल नोड, क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना उसमें, तो उस तरह से नोड्स बढ़ेंगे, क्लियर है? सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द नोड्स, ओके। और ट्राई टू विजुअलाइज इट, याद मत करो, ओके। हम लोग इंसान है, गधे नहीं है, बराबर है ना? याद कौन करता है? गधा, ओके। और हम लोग गधे नहीं हैं, हम लोग क्या है? इंसान है। इंसान के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ हमको मिला है या हमारा इवोल्यूशन हुआ है जिसके लिए, दैट इज़ अवर ब्रेन, ओके। और ब्रेन इट इज़ नॉट मेंट फॉर स्टोरिंग, इट इज़ नॉट, ये कभी भी मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन द मिलियंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन इट इज़ नॉट बीन मेंट टू स्टोर थिंग्स, कभी भी, ओके। ब्रेन का फंक्शन क्या है? याद करना या चीज़ों को समझना, यूनिवर्स को समझना, ऑल दोज थिंग्स, राइट। द बिगर मीनिंग ऑफ द ब्रेन इज बेसिकली टू रिमेंबर, not remember, but to understand the meaning of everything, isn't it? To make your life better. It's not by storing things, okay? It's not a dumpster जहाँ पे तुम सारी चीज़ें सिर्फ डंप करते जा रहे हो. That is not what the brain is, okay? So try to understand the meaning of it. और इसके लिए तुमको करना क्या पड़ता है? Practice. Alright? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो you guys can leave. Thank you very much. I will see you in the next class.